हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक्साफ की मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स की क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 है और आज की इस वीडियो के अंदर हम वन प्लस के ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे क्योंकि वन प्लस के अंदर दो सीपीयू है, क्वालकॉम और एमटी के, और दोनों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का गेम है। इसके अंदर ऑफलाइन कौन कौन से मॉडल हो सकते हैं उसके लिए है, एक सेकेंड। मेरी वेबसाइट है techsaf.in के नाम से। आप इस पे आओगे तो इस पे आपको वन प्लस के बहुत सारी फाइल मिल जाएंगी विद टूल के साथ। डाल के आऊँगा वन प्लस की, इसके अंदर 43 फाइलें हैं 50 फोल्डर के अंदर। तो आप यहाँ पे आपको है, तो इसमें ना आप एक काम करो, वन प्लस पे जाओ, फोल्डर पे जाओ, तो यहाँ पे ये देखो। तो ये जितने मॉडल ना 7 प्रो 6 3T 5 60 जो छोटे मॉडल जो पुराने मॉडल, इनके अंदर जो टूल है वो फ्री वाला है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और जो फाइल है वो भी फ्री वाली है, मतलब कि आप इसकी फ्लैशिंग खुद कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जिसकी नहीं होती, जैसे कि नोट CE2 है, ये वाले मॉडल, बड़े बड़े जो मॉडल है उनकी फिर ऑथ वाली फ्लैशिंग होती है। जिसमें आपको बताया था कि रियलमी के अंदर जो टूल होता है वो यूज़ होता है। उस फाइल को उठा के वहाँ कर देना, फ्लैशिंग स्टार्ट कर। अच्छा, इसके अंदर हाउ टू फ्लैश वन प्लस मोबाइल विदाउट ID पासवर्ड क्या था। अच्छा ठीक है, इसके ऊपर एक वीडियो बनानी थी लेकिन अभी तक बनी नहीं है। इस पे भी हमारी वेबसाइट पे भी वो चल रहा है, 499 का पैकेज चल रहा है, आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, 1 ईयर का प्रॉपर। ठीक है, वन प्लस के अंदर क्वालकॉम और एमटी के सीपीयू होते हैं, दो सीपीयू होते हैं। जो मॉडल की लिस्ट है वो यही है कि जो पुराने मॉडल वन प्लस 3 से लेके वन प्लस 7T 8T 9 तक है, और नोड वाले भी हैं कुछ मॉडल्स, है ना। DN कौन कौन से हैं, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो आप फ्री में उसके अनलॉकिंग फ्लैशिंग कर सकते हो। आपको वेबसाइट पे या फिर गूगल पे भी उनकी फाइलें विद टूल के साथ मिल जाती है, और MSN टूल होता है फ्री वाला, बिल्कुल आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आती है भाई ऑनलाइन वाली फ्लैशिंग होती है, वो वही है जो मैं आपको बताया था रियलमी के अंदर, जो बताया था ओप्पो के अंदर। वही टूल होता है, वही फ्लैशिंग होती है, वही प्रोसेस होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है वन प्लस का। ठीक है, फ्लैशिंग के अलावा क्या क्या आता है फ्लैशिंग के अलावा, जैसे कि मेरे पास एक वन प्लस का सेट रखा हुआ था, चाइना का सेट है वो, और उसको इंडियन फाइल चलानी है लेकिन उस वर्जन की फाइल नहीं है। वरना आपको गूगल पे बहुत सारी ऐसी फाइलें मिल जाएंगी जब आप वन प्लस लिखोगे ना, वन प्लस का चाइना टू कन्वर्टर फाइल मिल जाती है, वन प्लस चाइना फाइल कन्वर्ट टू इंडियन फाइल। तो वन प्लस कम्युनिटी में देखना पड़ेगा, या फिर GSM माफिया पे भी बहुत सारे ऐसे मॉडल की फाइल पड़ी हुई हैं। कलर OS 2 ग्लोबल करनी है, वो आपको कौन सी करनी है, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा वैसा होता है। बूट लोड अनलॉक करोगे, फिर ड्राइवर AD पे ऑन करोगे, वो प्रोसेस है उसका। ठीक है, देखो इसके मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर वन प्लस के अंदर जो काम आएगा आपके पास, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैशिंग का आएगा, अनलॉकिंग का आएगा। इसके अलावा मैंने पहले बताया था कि ओप्पो, रियलमी और वन प्लस के अंदर जो काम है इस टाइम ऑनलाइन वाला ही काम है, ऑफलाइन वाला कुछ नहीं है। ऑनलाइन वाले काम का मतलब है कि आपके पास अगर ID है तो आपके पास काम है, वरना तो नहीं होगा। क्योंकि कस्टमर जब आपके पास आएगा मार्केट के अंदर, ID का क्या होता है कि आज ऑन है कल ऑन नहीं है। तो आप अपनी पर्सनल ID लेने के चक्कर में नुकसान मत कर बैठना, क्योंकि मेरे कहने पे कि भाई ID है तो काम है। उसकी वजह यह है कि सॉफ्टवेयर की लाइन के अंदर जितनी भी ये आप ऑथ वाली ID या फिर जितने भी ID का नाम सुनोगे, कोई कहेगा कि मैं 2,000 में दूँ, कोई 3,000 दूँ, अक्सर मार्केट के अंदर 99% बंदे जो बैठे हैं फ्रॉड बैठे हुए हैं। क्योंकि एक जो ID होती है, जैसे कि मेरे पास रियलमी की ID मेरे पास ओपन है, मैं इसको सेल कर सकता हूँ किसी को, क्योंकि मेरे पास फ्री की ID है। अब यही ID कोई और सेल कर देगा, ऐसी ये सेल होती रहेगी। समझ रहे हो आप, मार्केट के अंदर चलते रहेगी, किसी दिन क्रैश रहेगी, जिस दिन इसका पासवर्ड लीक हो गया उस दिन क्रैश रहेगी। ऐसी ओप्पो की, ऐसी सैमसंग की, हर ID जितनी भी ऑथ वाली ID होती है जिस सॉफ्टवेयर की फील्ड के अंदर, उसका यही होता है कि एक बंदा बाय करता है सर्विस सेंटर से, कहीं से भी जहाँ से भी जनरेट होती है वो ID पासवर्ड। अक्सर तो पॉसिबल है कि सर्विस सेंटर से ही होती होगी, क्योंकि वही लोग यूज़ करते हैं। अगर वहाँ से ID आती है, एक बंदा लेता है, कोई भी ले लेता है, उसने किसी को शेयर करी, किसी और ने किसी को शेयर करी, तो उसमें हैकिंग का भी इशू होता है कि वो ID हैक हो गई तो कोई और यूज़ करता है। पहले के ज़माने में, मतलब कि पहले ज़माने मतलब 2025 चल रहा, 2017-18 के अंदर जब ये काम स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन ऑथ वाला, फ्लैशिंग वाला, तो ये सबसे पहले ओप्पो स्टार्ट हुआ था। उस टाइम ID का बहुत ज़्यादा इशू था, पासवर्ड को हाइड करके डालना पड़ता था,
फिर कुछ टाइम बाद लोडर यूज़ होने लगे, बहुत सारे लोडर ऐसे होते हैं कि उसके अंदर ही आईडी पासवर्ड डला होता है बट वो कस्टमर को शो नहीं होते। बहुत सारे लोग बहुत चालाकी खेलते थे, उस लोडर को भी हैक कर लेते थे, आईडी पासवर्ड को हैक कर लेते थे, पासवर्ड चेंज कर देते थे। बहुत इशू आता था शुरू में रेट भी डाउन रहता था 100-200 का, तो 1000 तक पहुंच जाता है फ्लैशिंग का। तो वन प्लस के अंदर इतना काम नहीं है, आप थोड़ा सा, मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जिस दिन मैं अपने मोबाइल को लेकर आऊँगा, जैसे कि वन प्लस है। तो यहाँ पर जितने मॉडल हैं इसके अंदर, इन सब की आप फ्लैशिंग वगैरह यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, इस टूल का फ़ायदा ये है कि अगर जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, होता क्या है, जब आप किसी भी एमटीके फाइल को उठाओगे किसी वेबसाइट से, किसी भी एमटीके फाइल को उठाओगे, तो मैंने आपको बताया था कि एमटीके स्कैटर फाइल बनाता है, लेकिन जब ऑनलाइन वाला जो टूल होता है ना, उसके अंदर जो फाइल होती है वो एक होती है, उसका नाम था OFP फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे ना जब आप एमटीके का, चाहे वो वीवो को, चाहे वो ओप्पो हो, चाहे वन प्लस कोई भी हो, जब आप एमटीके की OFP फाइल उठाओगे कहीं और से, वो कन्वर्ट करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आया था मीडियाटेक स्कैटर और OFP फाइल, आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है। अगर आपको मीडियाटेक वाले तो मीडियाटेक सेलेक्ट करो, पहले तो जो ओरिजिनल वाले होता है ना, लेटेस्ट वर्जन जो है एग्जांपल के लिए, उसके अंदर OFP होती है, तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप उसको फ्लैशिंग कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ भी है, जैसे कि मैं आपको अनलॉक टूल में आप दिखाऊँ तो यहाँ पे होता है, ये रहा ओप्पो OFP MTK अनपैक, OFP क्वालकॉम अनपैक। ये मैं आपको जब मैं अनलॉक टूल को करूँगा, इसकी सीरीज लेकर आऊँगा, तब मैं आपको इसमें समझा दूँगा। ठीक है, इसको कैसे अनपैक करा जाता है। तो ये चीज़ भी होती है, पैकेज को अनपैक करना पड़ता है, लेकिन ये है कि जो एंड्रॉइड मल्टी टूल ही बेस्ट टूल है इस टाइम मार्केट में, आप इसको बाय करो, यूज़ करो, अच्छा टूल है। एक्टिवेशन अलग होती है, क्रेडिट बेस अलग होता है इसके अंदर। ठीक है, तो बस इतना ही काम होता है इसके अंदर, इससे ज़्यादा कुछ काम है नहीं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी बनाऊंगा और ज़्यादा बातें तोड़ूंगा तो उसको फ़ायदा नहीं है, आपको समझ आना चाहिए। इसके अंदर CPU 2 ही होते हैं, क्वालकॉम और MTK अलग से ड्राइवर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो क्वालकॉम का ड्राइवर है वो क्वालकॉम हमेशा याद रखो, कंपनी के नाम से ड्राइवर नहीं आता, CPU के नाम से ड्राइवर आता। अगर क्वालकॉम का ड्राइवर आपने इंस्टॉल कर लिया तो जितने भी क्वालकॉम के मॉडल है, चाहे कोई सी भी कंपनी के हो, वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होते रहेंगे, चाहे वो MTK हो तो MTK होते रहेंगे। अब जैसे कि सैमसंग है, तो सैमसंग का अलग से करना पड़ेगा ना। सैमसंग के अंदर जो CPU वो एक्सिनोस भी है, अलग अलग CPU आते हैं, तो उसके लिए अलग से ड्राइवर है सैमसंग का। सैमसंग का ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, चिमेरा के अंदर नहीं करना। तो सैमकी के नाम से एक वेबसाइट है। सैमकी क्या है, इससे सैमसंग के जितने भी कंट्री लॉक वाले सेट होते हैं वो इससे आप कर सकते हैं, बट ये पेड वाला टूल होता है। तो आप यहाँ पे आओगे, मैं अक्सर ये यूज़ करता हूँ, डाउनलोड पे आओगे ना, यहाँ पे USB ड्राइवर होती है, अपडेट होता रहता है ड्राइवर सैमसंग का, तो यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, तो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सैमसंग के USB ड्राइवर की वजह से। हम अपना भी एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लेकिन कोशिश करें, उम्मीद करते हैं बन जाए वो आसानी से। ठीक है, तो बस इतना ही है और कुछ काम नहीं है। यहाँ से आप अनलॉकिंग फ्लैशिंग वगैरह कर सकते हो। जिस दिन मैं अनलॉक टूल का फुल कोर्स लाऊंगा या एनवायरमेंटल टूल का, तो उसमें आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।